स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदात्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवान् च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पदान सगन ललिता श्री विशाखान्वितं च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत स्वागत है नित्य श्रवण की कथा में। और आज हम रामायण से ही चर्चा करेंगे क्योंकि रामनवमी आने वाली है। तो हमारे लिए भगवान कृष्ण, भगवान राम, नृसिंहदेव, वरादेव, भगवान के वैसे अनगिनत अवतार होते हैं और हर अवतार में दिव्यता होती है, दिव्य संदेश होता है और उनकी कथाएं बड़ी मनोहर होती है, रहस्यों से भरी होती हैं। न सिर्फ भगवान की कथा बल्कि भगवान के भक्तों की जो चरित्र होता है वह भी दिव्य आनंद से भरा होता है। जो लोग वास्तविक भक्ति करना चाहते हैं उनको भक्ति को चुनना पड़ेगा। भक्ति को चुनने का मतलब है कि हमें अपने मन को भगवान और भगवान के भक्तों में ही रखना है। भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम और भगवान के भक्त, इनके चरित्र, इन बस इसी में मन को घुमाते रहो। संसार के लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, कितना अचीवमेंट है, कितना निराशा है, कितना झगड़ा, इसकी क्या जरूरत है। आप संसार के समाचार को सुनोगे, बस नाम बदलते जाएंगे, चीजें वही होती हैं। तो ऐसे ही भगवान राम के एक अद्वितीय भक्त हैं जिनका नाम है हनुमान। तो हनुमान का चरित्र भी अद्भुत क्रियाओं से भरा पड़ा है। वे साक्षात शंकर जी के अवतार माने जाते हैं। शंकर जी और वायु, वायु पुत्र भी कहते हैं उन्हें, वायु के अंश और शंकर जी के अंश दोनों से ही उनका प्राकट्य हुआ है। तो बड़ी अजीब सी घटना है कि जैसे ही उनका जन्म होता है दूसरे ही दिन वो एक गजब की लीला करते हैं। सूर्य को फल समझकर उसको खाने के लिए उड़ जाते हैं। अगले ही दिन वो एकदम छोटे पैदा नहीं होते, थोड़े बड़े ही पैदा होते हैं। तो और जाते भी हैं और उसको निगलते भी हैं, मुख में ले भी लेते हैं। बड़े तत्व की कथा है। तो उससे पहले ग्रहण लगना लगना था। तो राहु को सूर्य को ग्रस्त करना था, लेकिन हनुमान जी उसको ले लेते हैं। तो राहु इंद्र के पास जाके आश्चर्य प्रकट करता है कि ये तो परंपरा ही बदल गई प्रकृति की, ये कैसे हो गया। सूर्य ग्रहण तो मेरे द्वारा होना चाहिए था, ये नया व्यक्ति कौन आ गया। तब इंद्र ऐरावत में बैठकर आते हैं और वज्र का प्रहार करते हैं। और उस वज्र से हनुमान जी की जो ठुड्डी होती है उसको हल्का सा टेढ़ा हो जाता है। उसी कारण उनका नाम हनुमान भी पड़ता है, क्योंकि उस ठुड्डी को हनु कहते हैं। हनु, हनु जो तनिक टेढ़ी हो जाती है। और इंद्र को भी आश्चर्य होता है कि मैंने इतना बड़ा, मतलब एटम बम से भी बड़ा बम है वो तो, और इनका सिर्फ हल्का सा टेढ़ा हुआ।
तो उनकी जो विशेषता है वो भी सामने आती है। हनुमान जी क्षण भर के लिए मूर्छित हो जाते हैं और इससे पवन देव इतने क्रुद्ध हो जाते हैं कि वो समस्त सृष्टि से प्राण वायु को वापस ले लेते हैं और सारे पृथ्वी में लोग छटपटाने लगते हैं। देवता भयभीत हो जाते हैं, क्षमा याचना करते हैं और फिर ब्रह्मा जी समझा देते हैं वायुदेव को भी, तो इसलिए फिर चीजें नॉर्मल होती है और सबके सब देवता आकर फिर हनुमान जी को विशेष विशेष वरदान प्रदान करते हैं कि कोई भी अस्त्र शस्त्र उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उनकी शक्ति, ज्ञान, हर चीज का उनको बहुत आशीर्वाद देते हैं। तो अब इसमें आश्चर्य वाली बात यह है कि जो शंकर के अवतार हैं, उनकी बुद्धि इतनी कम कैसे हो सकती है कि वो एक फल को, एक ग्रह को, सूरज को फल समझ लेते हैं। वो एक फल में और सूरज में फ़र्क भी नहीं कर पाते। बड़ी अटपटी सी बात लगती है ना? आपने भी ये कथा सुनी होगी तो थोड़ा अटपटापन तो आपको भी लगा ही होगा। और अधिकांश लोग कहते हैं ये सब गप्पे हैं, मनगढ़ंत बातें हैं। यही तो हम कह सकते हैं, मतलब कोई भी विज्ञान का व्यक्ति होगा वो ये कहेगा कि अरे सूरज तो इतना बड़ा है, उसको कोई कैसे खा सकता है? तो देखो भाई, ये सब जो बातें हैं ना, ये हमारी बुद्धि के परे हैं। हम तो ये भी मानने को तैयार नहीं कि ये शंकर जी के अवतार हैं। हम तो ये भी मानने को तैयार नहीं कि वो उड़ सकते हैं। लेकिन जब आप इसके पीछे के तत्वों को, रहस्यों को, संकेतों को समझोगे और भगवत कृपा से आप फिर ये सत्य को अनुभव कर पाओगे। तो हनुमान जी को भूख है। हनुमान जी भूखे थे तभी तो वो फल के पीछे भागे। जैसे हनुमान जी जब अशोक वाटिका में जाते हैं, सीता माता से मिलते हैं, तो उनसे भी यही बात कहते हैं कि माँ मैं बहुत भूखा हूँ। सुनो माँ तुम मोही अतिशय भूखा। केवल भूखा नहीं हूँ, अति भूखा नहीं हूँ, अतिशय, बहुत ज्यादा भूखा। और सामने के वृक्ष में, अशोक वाटिका में जो बगीचा है उसमें बड़े अच्छे अच्छे फल लगे हैं। माँ आप आदेश दो तो मैं इन फलों को खा के अपनी भूख शांत करूं। तो माँ तो आशीर्वाद देती है, कहती हाँ बेटा खा लो। लेकिन क्या हनुमान जी को इसके पहले कोई खाने की चीज प्राप्त नहीं हुई? यहाँ तक कि जब हनुमान जी लंका में आए थे, तो वो जिस पर्वत पे खड़े हुए थे, लंका मतलब पार करके, समुद्र पार करके, जब उस पहाड़ी पे भी बहुत सारे पेड़ थे और बहुत फल लगे थे, पर वहां पे उन्होंने एक भी फल नहीं खाया। लेकिन वो तो जब आदि शक्ति भक्ति देवी से मिलते हैं, तब कहते हैं कि मुझे भूख लगी है। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि व्यक्ति के जीवन में जो भूख होती है, वो भूख केवल शरीर की नहीं होती है। मतलब अगर किसी व्यक्ति को सिर्फ शरीर की ही भूख लगती है, तो उसका जो पर्सनालिटी वो परफेक्ट नहीं है। शरीर की भूख तो एक आवश्यकता है, एक नीड है बहुत बड़ी। और मान लो किसी को भूख ना लगे, तो बड़ी चिंता की बात है। कोई ये नहीं कहेगा कि बड़ा अच्छा हुआ हमको भूख नहीं लग रही। अगर किसी व्यक्ति को भूख नहीं लग रही है, इसका मतलब वो बीमार है ना? डॉक्टर के पास जाएगा, दवाई खाएगा, फिर जब भूख वापस आ जाती है उसको अच्छा लगता है, यानी वो स्वस्थ है। भूख लगना स्वस्थ जीवन की पहचान है। तो जैसे शरीर की भूख के लिए भोजन मिलना चाहिए, ऐसे ही मन की भी भूख होती है। क्योंकि व्यक्ति केवल शरीर नहीं है, व्यक्ति सूक्ष्म शरीर भी तो है। हमारे हमारे
आत्मा के ऊपर पहले सूक्ष्म शरीर है, फिर स्थूल शरीर है। तो स्थूल शरीर की भूख तो आप अनुभव कर ही रहे हो, लेकिन साथ-साथ ये जो मन और बुद्धि का एक जो शरीर है, सूक्ष्म शरीर, इसकी भी भूख होती है। तो आपको भोजन मिलना चाहिए, लेकिन वो भोजन बहुत सम्मान से मिलना चाहिए, बहुत आदर के साथ मिलना चाहिए, ये मन की भूख है। ये नहीं कि ऐसे फेंक दिया खा लो। तो अगर किसी व्यक्ति को मन की भूख नहीं है, शरीर की भूख नहीं, बुद्धि की भूख नहीं, तो इसका मतलब वो स्वस्थ नहीं। तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये आवश्यक है कि तीनों की भूख लगे और वो तीनों की भूख शांत हो। बुद्धि बुद्धि है, उसकी भूख क्या है? बुद्धि जिज्ञासा करती है, वो जानना चाहती है, वो सृष्टि को जानना चाहती है, वो सत्य को जानना चाहती है। जब तक हमें इस सृष्टि का सत्य नहीं पता लगेगा, तब तक हम बुद्धि से भूखे ही रहेंगे। मन की भूख क्या कह रही है? मन को शांति चाहिए। तो हमारे अंदर ये 3 नेचुरल क्षुधाएँ, भूखें होती हैं और इन तीनों का सही तरीके से समाधान होना चाहिए। भोजन चाहे भले स्वादिष्ट ना हो, पर भूख को तो मिटाए। और एक प्रकार का भोजन जो स्वादिष्ट होता है, जिसे मनुष्य भूखे ना रहने पे भी खाता है। भूख नहीं है फिर भी खाता है। आप भी दिन भर में कई चीज़ें ऐसी खाते हो जिसमें आपको भूख नहीं लगती, फिर भी आप खाते हो और वो आपको हानि पहुँचाता है। उसका प्रभाव सही नहीं होता है। लेकिन कुछ-कुछ भोजन ऐसे होते हैं जो स्वादिष्ट भी होते हैं और वो हमारी सेहत को भी बनाते हैं। ऐसे ही कुछ-कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मन की भूख को भी मिटाती हैं और मन को आनंद भी देती हैं, मनोरंजन, मन को भी आनंद देती हैं। तो ये विशेष करके जो भगवान की कथाएँ हैं, भगवान के जो रहस्य हैं, वो न सिर्फ़ बुद्धि को आनंद देती हैं, बल्कि मन को भी आनंद देती हैं। राम जी की, कृष्ण की जो कथाएँ हैं, वो बुद्धि को अगर विश्राम प्रदान करती हैं, तो आम व्यक्ति के मन को आनंद भी प्रदान करती है। इसलिए भगवान की कथा सबके लिए होती है। ऐसा नहीं कि व्यक्ति मनोरंजन कर रहा है तो सही चीज़ नहीं है, पर मनोरंजन ऐसा होना चाहिए जिससे उसकी आंतरिक बुद्धि की, शरीर की, आत्मा की भूख मिटे। इसीलिए भगवान का चरित्र, भक्तों का चरित्र हमें जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब जाके हमारा जो सूक्ष्म शरीर हो, इसको शांति मिलेगी। तो भूख मिटनी भी चाहिए और वह स्वास्थ्य को भी ठीक रखे। और सबसे ऊँची भूख किसकी है? बुद्धि की, क्योंकि बुद्धि सबसे बड़ी होती है। तो जो भी हमें दिख रहा है, उसको देखने मात्र से हमें शांति नहीं मिलती। उसको देखने मात्र से हमारी जिज्ञासा शांत नहीं होती। यही कारण है कि बड़े-बड़े वैज्ञानिक लोग खोज करते रहते हैं, सृष्टि में टेलीस्कोप भेज रहे हैं, सैटेलाइट भेज रहे हैं। आपने देखा होगा सब देश के बड़े-बड़े वैज्ञानिक, क्यों? कोई कह सकता है कि अरे! पहले यहाँ की चीज़ें तो ठीक करो। अक्सर डिबेट्स में ये बात होती है कि भाई पहले गरीबी हटाओ, उसके बाद नक्षत्र वाले की बात करो। ठीक है, शरीर की आवश्यकता ठीक है, शरीर को भूख लगी ठीक है, लेकिन बुद्धि की भूख का क्या करें? ये जो रहस्य है इसको भी तो सुलझाना है, नहीं तो मनुष्य चैन से कैसे बैठ सकता है? तो हनुमान जी की ये जो छलांग है सूरज को खाने की, ये बुद्धि की भूख है वास्तव में। सूर्य को फल समझकर छलांग तो लगाई, सूर्य क्या करता है? प्रकाश देता है, जिसके द्वारा ज्ञान होता है।
साधारण व्यक्तियों की तरह हनुमान जी की भूख शरीर की भूख नहीं, वह तो ज्ञान, प्रकाश और सत्य को जानने की भूख है। और ये इस चीज को दर्शाता है कि मनुष्य को इसे प्राप्त करने के लिए लंबी छलांग लगानी पड़ती है। नॉर्मल जीवन से ऊंचा उठना पड़ता है। ये नहीं कि नॉर्मल लोग जिस तरह से बस अपना खा रहे हैं, सो रहे हैं, स्त्रियों के पीछे जा रहे हैं, मैथुन, विवाह, संतान, बस ये शारीरिक है। इसीलिए ये सब बहुत प्राप्त करने के बाद भी मनुष्य मन से और बुद्धि से और आत्मा से भूखा ही रह जाता है। हमारे शास्त्रों में कथाओं के माध्यम से हर जगह आध्यात्मिकता को ही का संकेत किया गया है। आप हर लीला को अगर सही गुरु से मिलेंगे तो ही वो उसके रहस्य को बता सकते हैं। अन्यथा ये एक कहानी की तरह रह जाता है। ठीक है, कहानी भी बहुत अच्छी है, भगवान की लीलाएं हैं, हनुमान जी कितने ताकतवर हैं, फल समझकर, सेब समझकर उड़ गए उसको खाने के लिए। ये तो नॉर्मल बच्चे बड़े रोमांचित होंगे इससे। लेकिन जब ये बात समझ में आएगी कि अच्छा, उस परम सत्य को जानने के लिए ये छलांग है, हमें भी उस परम सत्य को जानने की चेष्टा करनी चाहिए, तो आप इन कथाओं के वास्तविक मर्म को समझ जाएंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऊपर तो उठते हैं, लेकिन ऊपर उठकर भी उनकी दृष्टि नीचे होती है। तो हनुमान जी तो ऊपर उठे उस सूर्य को पकड़ने के लिए, लेकिन एक बड़ा सुंदर वर्णन और आता है जिसे हम इससे कंपेयर कर सकते हैं। वो ये कि जब सीता जी की खोज हो रही होती है तो सारे बंदर सीता जी को खोजते खोजते निराश हो जाते हैं, समुद्र के पास बैठे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि हम अनशन करके अपने प्राण त्याग देंगे। तो हम प्राण त्याग देंगे। तो ये बात सुनकर एक बहुत बड़ा गिद्ध अपनी गुफा से बाहर निकल कर आता है कि चलो कोई मर रहा है तो हमको हमको तो भूख लगी हुई है, हमें भोजन मिल जाएगा आज। कौन होता है ये बड़ा गिद्ध? आप सबको पता है, संपाति। गिरी कंदरा सुनी संपाति, बाहर होई देखी बहु कीसा, मोही आहार दीन जगदीसा, आजू सबु कहाँ भंजन करहूं, दिन बहु चेरे आहार बिन मरहूं। कि बिना भोजन के बहुत दिन से मैं मर रहा था, आज ईश्वर ने कृपा करके ऐसे बंदर भेज दिए जो खुद ही मरने को तैयार है। इनको खाकर मैं अपनी भूख को शांत करूंगा। उसके बाद हनुमान जी, वो उनसे वार्तालाप होती है, फिर आगे चले जाते हैं। हनुमान जी जब समुद्र को पार करते हैं तो वहां पे भी बार बार इसका वर्णन आता है कि सुरसा उनको मिलती है, एक उसको खाने की कोशिश करती है, फिर सिंहिका मिलती है, वो खाने की कोशिश करती है, लंकनी मिलती है, फिर वो उनको खाने की कोशिश करती है। फिर हनुमान जी सीता जी से मिलते हैं और वो भी बताते हैं कि भाई मुझे तो जो भी मिला खाने वाला ही मिला, खिलाने वाला तो कोई मिला ही नहीं। अब आप जाके मिली हो। मतलब जानकी जी मिली हैं जो भूख को शांत कराने वाली हैं, बाकी तो जितने भी मिलते हैं वो सब खाने वाले मिलते हैं। यानी कि हम लोगों की तृप्ति केवल भक्ति देवी के पास में जाके होती है। तो माँ के पास आकर बालक की क्षुधा, भूख शांत होती है। संसार में सब लोग भूखे हैं, किसी को शरीर की भूख, मन की भूख, बुद्धि की भूख, सबको सब कोशिश तो कर ही रहे हैं। तो जब
ये संपाति गिद्ध, बड़ा गिद्ध बंदरों को खाकर अपनी भूख मिटाने की बात बोलता है, तो सारे बंदर डर जाते हैं, लेकिन उसमें जो अंगद होते हैं, वो बड़े बुद्धिमान, बड़ी अच्छी बात बोलते हैं। क्या बात बोलते हैं? कह अंगद बिचारी मन माही, धन्य जटायु सम कोउ नाहि, राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गयो परम बड़ भागी। तो वो संपाति को इनडायरेक्टली ये बात कहते हैं कि धन्य है ये एक गीत हमें मिला है जो हमें खाना चाहता है, और एक गीत वो था जटायु, जो भगवान राम के कार्य के लिए जिसने अपने शरीर का त्याग कर दिया और भगवान के धाम चला गया। और ये एक गिद्ध मिला है जो राम की सेवा में, जो बंदर सेवा में लगे हैं, उनको खाकर ये उनकी सेवा को रोकना चाहता है। तो उस समय अंगद को पता नहीं था कि संपाति का जटायु के साथ कोई रिलेशन है। जब संपाति जटायु का नाम सुनता है, तब उसको बड़ा धक्का लगता है कि है जटायु की बात, जटायु ने बहुत बड़ा कार्य किया और उसने अपना शरीर छोड़ दिया, कैसे हुई उसकी मृत्यु? तब वो अपनी जिज्ञासा पूछता है। तो फिर वानर लोग सारी कथा सुनाते हैं उनको। तो गीध जो होता है बड़ा विचित्र पक्षी है, आंखें बड़ी होती हैं, बड़ी बड़ी आंखें, पैनी आंखें, और पंखों में उड़ने की शक्ति बहुत ज्यादा। तो अपने बड़े बड़े पंखों से आकाश में बहुत ऊपर उड़ते हैं, और पैनी नजर होती है इनकी, लेकिन ये इसका उपयोग किस में करते हैं? नीचे कहीं कोई शव तो नहीं है, शव ढूंढते हैं ये, ताकि उतरकर अपनी भूख को शांत करें। तो भूख मिटाने के लिए अपने पंखों और अपनी पैनी नजर का उपयोग करता है और मुर्दे ढूंढता है। तो तुलसीदास जी व्यंग करते हैं, कहते हैं देखो, जो पंख होते हैं वो कर्म का प्रतीक है, यानी पंखों से उड़ रहा है तो कर्म कर रहा है, और आंखें जो है वो ज्ञान का प्रतीक है, ज्ञान बुद्धि का। तो ऐसे लोग होते हैं जो बहुत मेहनती होते हैं, और मेहनत से वो बहुत ऊंचे उठ जाते हैं जीवन में, पंख मजबूत, मेहनती लोग। लेकिन ऊपर उठकर भी उनकी नजर नीची ही रहती है, वो नीचे, ये सांसारिक भोग में ही उनकी नजर रहती है। बड़े बन जाते हैं समाज में, बड़े बड़े पोजीशंस उनकी हो जाती है। तो ऐसी उड़ान का क्या फायदा, ऐसे पंखों का क्या फायदा? इसीलिए जटायु और संपाति के जीवन में कितना फर्क है। एक की दृष्टि ऊपर की तरफ और एक की दृष्टि नीचे की तरफ। तो इसमें सीखने वाली बात यह है कि हम चाहे जीवन में कितना ही ऊंचा उठ जाए, लेकिन हमारी जो दृष्टि है वो नीचे नहीं होनी चाहिए। हनुमान जी की तरह हमारी दृष्टि भी ऊपर की तरफ होनी चाहिए, उस परम सत्य को जानने की तरफ होनी चाहिए। तब जाकर, अगर हम इन सिद्धांतों को जीवन में अपना ले कि नहीं, मुझे उस परम सत्य को जानना है, मुझे उस ईश्वर को, कृष्ण को जानना है, मुझे उस प्रेम को। और प्रभुपाद और ये वैष्णविज्म में तो हमें इतनी आसानी से ये बात पता लग गई। विश्वास मानो, मैं आपको क्या बताऊं, ये तो मैं हरे कृष्णा भक्तों से मिल लिया जब तक ये जीवन में नहीं थे। इसके पहले भी मैंने बहुत आध्यात्मिक संस्थाओं में मैं गया हूँ, और काफी किताबें मैंने पढ़ी। मैंने 3-4 गीताएं तो पहले पढ़ रखी थी प्रभुपाद से, कि प्रभुपाद की गीता पढ़ने से पहले। और मुझे जीवन का लक्ष्य पता नहीं था, और बहुत मैंने प्रवचन भी सुने थे। मुझे लगता था मुझे पता है, पर मुझे पता नहीं था जीवन का असली लक्ष्य क्या है। क्योंकि लक्ष्य पता होने पे जो शांति मिलती है, जो आनंद होता है, वो नहीं मिला था। तो इसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी कि जीवन का लक्ष्य क्या है। जीवन का लक्ष्य उस भगवान से प्रेम करना है, अपने दुख दर्द मिटाना, मोक्ष लेना,
सांसारिक ऐश्वर्य प्राप्त करना, भोगों को प्राप्त करना, संसार में बहुत बड़ा नाम करना, बहुत बड़ा आश्रम बनाना, ये सब नहीं है लक्ष्य, सब फालतू है बिल्कुल। ये सब असत है, टेम्पररी है, ये सब निकल जाएगा। तो ये ऊंचा लक्ष्य सदैव याद रखना, ये चैलेंज है, क्योंकि आपके पास धन आ गया, परिवार आ गया, अनुभव, तो आप भूल जाओगे लक्ष्य। आप छोटी छोटी चीजों में उलझ जाओगे, आप मान अपमान में उलझ जाओगे। किसी ने आपका अपमान कर दिया, आप रूठ जाओगे, आप आपका मन उसी में केंद्रित हो जाएगा। कोई धन आपका चोरी हो गया, आप उसी में अटक जाओगे। परिवार में से कोई रूठ गया, किसी की मृत्यु हो गई, बस आप उसी में अटक जाओगे। आप हायर लक्ष्य नहीं देखोगे, या तो भोगों में, या तो रोगों में, या तो मान में, द्वंद्व में, द्वंद्व में फंस जाओगे। संसार द्वंद्व है, अपोजिट्स है यहाँ पे। भक्ति अगर हम ठीक से करेंगे गुरु के निर्देश में, तो हम द्वंद्वों में नहीं फंसेंगे। हम सदैव हर परिस्थिति में अपने लक्ष्य को क्लियर रखेंगे, और आप देखोगे कि भगवान की कृपा से ये जो सांसारिक चीजें ये सब ठीक हो जाती हैं। अरे संसार में क्या है, संसार पूरी तरह से भगवान के नियंत्रण में है। जहाँ पे कृपा राम की होई, तहाँ पे कृपा करे हर कोई। अगर आप भगवान की भक्ति को गंभीरता से करोगे, भगवान गीता में कहते हैं, अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्य भुक्तानाम योगक्षेमम वहामि अहम्। कि मेरे भक्तों की सारी आवश्यकताएं मैं पूरी करता हूँ, जिसकी जरूरत है देता हूँ, जिसको बचाना है बचाता हूँ, सब कर देता हूँ मैं। बस वो मेरी मेरी तरफ चलने लगे, वो मेरे अच्छे बच्चे बन जाएं, इतनी सी बात है बस। तो ये जो अ, कथाएं हैं, ये हमें उस तरफ का संकेत करती हैं। देखो देखो देखो, समझो। आगे की कथा कल करेंगे। आशा करता हूँ ये काफी रोचक और ज्ञानवर्धक रही है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, किसी का कोई प्रश्न है? यस। प्रश्न है समृद्ध द्रवित। हरे कृष्ण प्रभु जी, मुझे ब्लैक मैजिक हुआ है और 1 साल हो गया, मैं किसी को दिखाया नहीं था। थोड़ा स्टार्टिंग में देखा हूँ, पर अब ये ज्यादा हो गया है। मैं चैंटिंग भी कर रही हूँ, कृष्ण को बोला है, चरणामृत भी पी रही हूँ, और वो चीज खत्म नहीं हो रही है। देखो भाई, जितनी भी चीजें होती हैं, जो छोटी मोटी शक्तियां भी अगर हैं, तो वो भगवान से बड़ी नहीं है। सारी शक्ति भगवान से डरती हैं। और जो भी कृष्ण भक्त होता है, उसको कोई भी बाहर की मैजिक वैजिक, कोई भी साया, कोई भी भूत प्रेत उसको तंग नहीं कर सकता। आप ऐसा करो, आप गले में तुलसी पहनो, ठीक है? तुलसी पहनो, तिलक लगाओ, प्रभु का नाम लो, गीता पढ़ो, कथा सुनो, भगवान को भोग लगाओ, काफी है। सपने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, सपने में भी कोई डरावनी चीज आपकी नहीं आएगी, कोई ब्लैक मैजिक वैजिक नहीं होगा। अपने मन से ये दुविधा निकाल दो। जिसपे भगवान की कृपा है, जो भगवान का भक्त। भागवत में इतनी सुंदर कथा आती है जड़ भरत जी की। जड़ भरत जी को डाकू पकड़ के ले जाते हैं, क्या क्यों ले जाते हैं? कि माँ काली के सामने उनकी बलि देंगे। वो तो चले जाते हैं, वो तो हर चीज को भगवान की कृपा मानते हैं, उनको नहलाते हैं, तैयार कराते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, और जैसे ही बलि देने जाते हैं, वैसे ही काली की मूर्ति के अंदर से काली माता प्रकट होती है, और जो बलि देने वाले थे उन सब की बलि दे देती है, उन सबको मार देती है। तो देवी या कोई भी शक्ति भगवान के भक्तों के विरुद्ध नहीं जा सकता, किसी में इतनी हिम्मत ही नहीं है। कोई इतना बुद्धू थोड़ी है।
तो हरि नाम करो, हरि नाम करने से सभी तृप्त हो जाएंगे, डर की कोई बात ही नहीं है। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि बोल। प्रभु जी, आपने कहा कि हमें ना भगवान और उनसे रिलेटेड बातें ही करनी चाहिए, इधर उधर की बातें नहीं करनी चाहिए। तो जब लोग हमसे इधर उधर की बातें करें तो उस टाइम क्या करना चाहिए? आप बताओ क्या करना चाहिए। इंटरेस्ट नहीं बस। दिखाना चाहिए। ओके। या फिर हम इंटरेस्ट भगवान की इंटरेस्ट बात नहीं, करने लगे उनके साथ? इंटरेस्ट नहीं दिखाना चाहिए, या उसको एनकरेज नहीं करना चाहिए। उनको भी पता लग जाएगा कि अरे ये तो इंटरेस्ट ही नहीं लेता है। देखो, जिनको पता नहीं है ना, जिनको जीवन का लक्ष्य नहीं पता ना, वो इधर उधर की बातें करते रहेंगे। श्रोतव्य दीनी राजेंद्र ना निणा संति सहस्रशा, उनके पास हजार चीजें हैं बात करने की। लेकिन जिनको जीवन का लक्ष्य पता है, अब जैसे एग्जाम्स आने वाले हैं, तो आप पढ़ाई की बात करोगे कि इधर उधर की बात करोगे? हम्म। जब हमें मानव जीवन का लक्ष्य नहीं पता था, तब तक हम सारी बातें करते थे। लेकिन जब हमें मानव जीवन का लक्ष्य पता है, तो हम सारी चीजों को उस भगवान से कनेक्ट करके करेंगे ना। हम अपने काम को सेवा के भाव से करेंगे, हम अपनी फैमिली को भगवान की फैमिली मान के करेंगे। हर चीज तो कर रहे हैं, लेकिन बस उसके प्रति जो एटीट्यूड है, दृष्टिकोण ही तो बदला है। क्या अभी 9 बजे आप समाचार नहीं सुन रहे? मैं आपको समाचार ही तो सुना रहा हूँ, लेकिन भगवान का समाचार सुना रहा हूँ, भगवान की कथा सुना रहा हूँ। और रात को 9 बजे कितने लोग आज तक सुन रहे होंगे, कितने लोग जी में न्यूज सुन रहे होंगे, कितने समाचार सुन रहे होंगे। तो वो भी समाचार सुन रहे हैं, हम भी समाचार सुन रहे हैं, लेकिन हम भक्ति में सुन रहे हैं। बस इतना सा तो चेंज है। सुन वो भी रहे हैं, बोल हम भी रहे हैं, हर चीज तो सेम है। तो लक्ष्य जब नहीं पता है तो फिर अलग चीज है, लेकिन जब पता लग गया है, जब पता लग गया है तो यही करेंगे ना। बड़े बड़े महापुरुष लोग यही करते हैं भाई। ये तो लो लेवल लोग होते हैं, जिनको पता नहीं होता, वो इधर उधर की बातें करते हैं। और उसमें रस कहाँ है? आप देखिए, थोड़ी देर बातें करके फिर खींचातानी शुरू हो जाती है, फिर लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। आप बताइए, अगर मैं आपके घर में आता हूं, या आप मेरे घर में आते हो, और मैं आपका नकली वेलकम करता हूं, मतलब बाहर से तो मैं आपको बहुत सम्मान दिखाता हूं, लेकिन अंदर से मैं चाहता हूं आप जल्दी मेरे घर से चले जाओ, तो आप बताइए ये कितना गंदा है, ये नहीं? तो जिस फिलॉसफी को फॉलो करके हम डबल फेस्ड बन रहे हैं, और जिस फिलॉसफी को फॉलो करके हम सच्चे बन रहे हैं, तो इसमें हमें तुरंत सच्चे वाले को चुन लेना चाहिए ना। जब नहीं पता था तो ठीक है, हम नाटक कर रहे थे। इसलिए कृष्णा कॉन्शियसनेस स्वीकार करना है जल्दी से जल्दी। और उसमें अ, अभी क्या आप लोग सिर्फ श्रवण कर रहे हो? अभी श्रवण करने पे क्या होगा कि आप चीजें लिख रहे हो। अगर आप लिख रहे हो, मेरी बात मान रहे हो, तो आप अच्छे स्टूडेंट हो। और नहीं लिख रहे तो प्लीज लिखना शुरू करो। तो सिद्धांत आप पता करो, सिद्धांत आपको पता लगेंगे। अच्छा, ये सिद्धांत है, ये प्रभु जी ने बताया, ये गीता में बताया, ये भागवत में बताया, ये रामायण में बताया, ये सिद्धांत है। फिर वो सिद्धांत आप अपनी लाइफ में लाना चाहोगे कि मेरी लाइफ में क्यों नहीं है ये। फिर आप प्रैक्टिस करोगे, फिर आप गिरोगे, फिर खड़े होगे, फिर कई बार प्रैक्टिस से आप उसमें पक्के हो जाओगे। तो इस तरह एक एक करके मूल मूल चीजें आपके जीवन में आ जाएंगी, और आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भगवत प्राप्ति बाहर से नहीं होगी, भगवान बाहर नहीं आएंगे, भगवान आपके अंदर ही आ जाएंगे। रियलाइज कर लोगे आप। इसलिए श्रवण और मनन और प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। इसलिए मैं कई बार थोड़ा सख्त हो जाता हूँ कि अब तो हाई टाइम है, आपको बहुत अच्छे से सुनना चाहिए, लिखना चाहिए। ओके। ओके, यहाँ पे एक प्रश्न आया है केशव अति प्रिय माता जी का। आदर्श वैवाहिक जीवन कैसा होना चाहिए? इसके लिए तो गुरु महाराज ने पुस्तक लिखा है आदर्श विवाह के ऊपर। आप वो बुक लीजिए, उसको अच्छे से अध्ययन करिए। देखो भाई, एक शब्द में मैं आपको बताता हूँ आदर्श जीवन क्या होता है। आदर्श जीवन मतलब सबके भीतर कृष्ण देखकर उनकी सेवा करना, किसी से अपने लिए कोई अपेक्षा नहीं करना।
अपेक्षा करनी किससे? भगवान से। भगवान जैसे रखेंगे वैसे रहूंगी, ये होता आदर्श जीवन। जिसके साथ रखेंगे वहां रहूंगी, और हर सिचुएशन में भक्ति करूंगी, मतलब भगवान को स्मरण करूंगी, याद करूंगी, उनकी बाट जो होंगी, ऐसे। ये आदर्श जीवन। और बहुत सारी बातें आप पढ़ो समझो, महाराज ने बहुत कुछ डिस्कस किया है, पर ये मूल सेंट्रल पॉइंट है। और चिंता की कोई बात थोड़ी है, क्योंकि आप कृष्ण के हो भाई। क्या ये काफी नहीं है ज्ञान? पर ये हुआ नहीं अभी तक, भूल जाते हो। तो मन को समझाओ, बुद्धि को समझाओ, बड़ों से आशीर्वाद लो, वैष्णवों से आशीर्वाद लो। ये है आदर्श जीवन। ये प्रश्न है, हनुमान जी ने आग लगाई थी तो बहुत से निर्दोष व्यक्ति भी हों भागे, को भी होगा ऐसे। देखो भाई, ये भगवान जो है ना, वो कंट्रोलर होते हैं, सबको कर्मों का फल मिल जाता है। लंका में आग लगी, लेकिन विभीषण में के उधर कुछ भी नहीं हुआ। जो पापी लोग थे उनको तो परेशानी हुई, और जो निर्दोष थे उनको कुछ नहीं हुआ। हमेशा ऐसा ही होता है। इसीलिए भगवान का भक्त क्या होता है, कभी भी कोई कष्ट आता है तो उसे अपने कर्मों का फल मान के सहन करता है। सहन करना चाहिए फिजिकल डिफिकल्टीज को, और भगवान का भजन करना चाहिए। बड़ी जल्दी ही चीजें अंदर से स्पष्ट हो जाएंगी, अनुसूया बन जाओगे, कोई कंप्लेन नहीं रहेगी फिर लाइफ में। भगवत ज्ञान हो जाएगा, भूख शांत हो जाएगी। भगवत ज्ञान की कमी है, समझ नहीं है, टेम्पररी बेनिफिट चाहिए, ये है बीमारी। क्षणिक सुख चाहिए कि हमेशा सुख चाहिए? तो क्षणिक सुख क्यों ले रहे हो? इंद्रिय तृप्ति के पीछे क्यों भाग रहे हो? आत्म तृप्ति को देखो। हरे कृष्णा। ऑल राइट। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरि बोल। दंडवत प्रणाम। यस। मेरा क्वेश्चन था कि आपने बोला था कि मतलब तिलक पहनो, मतलब तिलक लगाओ, कंठी पहनो। मैं सब ट्राई करती हूँ प्रभु जी। मैंने मायापुर में यज्ञ भी, मतलब पूजा भी कराई थी, और मतलब नरसिंह वस्त्र कवच भी पहनती हूँ, लेकिन वो ठीक ही नहीं हो रहा है। आप माला करती हो? कितनी माला हाँ करती वाला, हो? 16। अरे, क्या दिक्कत हो रही है आपको? मतलब वो ऐसा हो रहा है कि मैं हॉस्टल में रहती थी, तो उन्होंने, किसी ने वहां पे, मतलब वहां पे वार्डन रहते थे, तो उन्होंने ब्लैक मैजिक किया था। और वो अभी भी ट्राई ही कर रहे हैं, लेकिन वो मतलब वो आप इस हार ही नहीं बात को मान रहे कैसे, हैं। आप इसको कैसे मान रही हो कि मेरे पे ब्लैक मैजिक हो रहा है? मुझे ऐसा ब्लैक ब्लैक सामने दिखता है, और मतलब मुझे ज्यादा दिक्कत हुई थी, तो मैं मतलब एस्ट्रोलॉजर के पास पापा तो मैंने लेके पॉइंट गया पॉइंट था। पॉइंट ये है कि आप इसको मान रही हो कि कोई मेरे पे ब्लैक मैजिक कर रहा है। नहीं प्रभु जी, मतलब पेरेंट्स ने लेके गए थे दिखाने किसी के पास, तो उन्होंने बताया था। हाँ, तो मैं यही कह रहा हूँ ना, आप इसको मान रही हो ना, आप इस बात को मानो कि एवरीथिंग ब्लैक इज कृष्णा, हमारा कृष्णा है वो। और क्योंकि मैं चैंटिंग कर रही हूँ तो मेरे साथ कुछ हो ही नहीं सकता गड़बड़, इसे मानो ना आप। हम्म। जब स्क्रिप्चर्स कह रहे हैं कि अगर कोई कृष्ण नाम लेता है तो सपने में भी कोई उसका बुरा नहीं कर सकता है, तो आप इसे मान क्यों नहीं रही हो? ये विश्वास क्यों नहीं है आपको? इसे हम्म, मानो, इसे पकड़ो। ठीक है। ठीक है प्रभु जी। ज- जैसे मैं इस बात को मानता हूं कि मेरे साथ कभी भी कुछ बुरा हो ही नहीं सकता है। चोरी हो सकती है, मेरा सामान चोरी हो सकता है, मैं बीमार हो सकता हूँ, मेरा एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन मेरे साथ वो बुरा नहीं होगा। वो भी होगा तो उसके पीछे बहुत भलाई छुपी होगी। क्यों? ऐसा कॉन्फिडेंस कैसे आ गया? क्योंकि मैं कृष्ण का भक्त बनने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कृष्ण का नाम ले रहा हूँ, मैं गुरु की आज्ञा का पालन करता हूँ, मैं भक्ति करता हूँ।
इसलिए मेरे अंदर ऐसी फीलिंग है। प्रभु ठीक जी है, मुझे 1 साल तक कुछ नहीं हुआ था, बट फिर अभी ज्यादा दिक्कत हो रही है। 1 अभी साल मैं मैंने आपसे कृष्ण पे ट्रस्ट किया था। मैं अभी क्या कह रहा हूँ, आप इस बात को मानो कि कृष्ण मेरे साथ है, मेरा कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। अर्जुन हम्म। अर्जुन अर्जुन ने कसम खाई, अभी जयद्रथ को नहीं मारूंगा तो मैं रात को सूर्य ढलने से पहले मैं कहाँ जाऊंगा, अग्नि की समाधि लूंगा। ठीक है, और होता भी यही है, वो जयद्रथ नहीं मरता है। अर्जुन ने कहा नहीं मरा, कोई बात नहीं, मैं समाधि लूंगा। ऐसा कैसे भी युद्ध खत्म नहीं हुआ कि मैंने तो कसम ली मैं तो मरने, लेकिन पता है कि कृष्ण है, मेरे साथ कृष्ण है, मैं हार नहीं सकता। जा रहे हैं, कृष्ण कह रहे अरे तुम जलने जा रहे हो, हाँ जी मैं जा रहा हूँ। ताकि तो फिर क्षत्रिय हो तो बिना धनुष बाण के कैसे जा रहे हो, धनुष बाण लेके जाओ चलो। और तब भी कृष्ण की आज्ञा मान रहा है, धनुष लाओ बाण लाओ, दाढ़ के वो मरने के लिए जा रहा है। और जैसे ही चिता जल गई और जलने के कूदने जा, वो कहते देखो अभी तो हुआ नहीं, अभी तो देखो सूरज, वो रहा जयद्रथ और वो रहा सूरज और वो रहा धनुष और वो रहा बाण, मारो उसको। तो ये जो बात है कि मेरे ऊपर कोई ऐसा कर रहा है, मैं ये, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने मन में बात बिठा ली है कि ये मेरे से जलता है। मैं खुद इस चीज से गुजर चुका हूँ। ये मेरे को चाहते नहीं है, ये मेरा बुरा चाहते हैं, ये अपना ही अपने ऊपर हिप्नोटिज्म किया हुआ है आपने। बाहर वाले थोड़ी कुछ कर सकते हैं। जो आपके कर्मों में फल नहीं है, कोई आपको बिगाड़ नहीं सकता। हरि बोल। और हरे कृष्णा स्वामी जी। ऊपर से आप कृष्ण भक्ति कर रहे हो। यस माता जी प्लीज। दंडवत प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, अगर किसी के डेथ की खबर सुनते हैं और उससे विचलित होते हैं तो क्या गलत है ये? विचलित होते हैं मतलब घबरा मतलब जाते हैं, दिमाग बार बार परेशान हो उस जाते तरफ जाता है। हाँ, थोड़ा सा दिमाग बार हैं। वो बार उसी तरफ अटैचमेंट जाता है। अटैचमेंट के कारण होता है। अभी आप उस मरने को आपने स्वीकार नहीं किया ठीक से, अटैचमेंट के कारण ऐसा होता है थोड़ा बहुत, लेकिन क्योंकि ज्ञान है, समझ है, तो फिर वो नॉर्मल हो जाता है। आश्चर्य होता है कि अरे संसार आश्चर्य, ऐसा हो गया, कैसे हो गया, नहीं होना चाहिए। आश्चर्य होता है, विशेष करके जो कम उम्र में चले जाते हैं या अचानक से हो जाता है। लेकिन अचानक से घबराना नहीं जैसे किसी का है। चाहिए। जी जी, घबराना नहीं चाहिए। ठीक स्वामी ठीक है, मैं इस गुड़िया से बात कर रहा था, तो जी। बेटे आप अच्छे से ये विश्वास पक्का करो, ठीक है प्रभु जी। मेरे हरे साथ कृष्ण। कुछ गड़बड़ हो ही नहीं सकता क्योंकि श्री कृष्ण मेरे साथ है हमेशा। ठीक है। फील करो। हरि बोल। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्ण। वांछा कल्पितरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, गौर प्रेमानंद।